जो भी आए हुए हैं हमारे क्रांतिकारी इंकलाबी युवा साथी, मैं सभी को अपना क्रांतिकारी इंकलाब साधुवाद पेश करता हूँ। साथ ही धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपने हिस्से का हक लेने के लिए एकजुट होकर इस कैंडल मार्च में आप लोगों ने भाग लिया। साथ ही मैं उन तमाम अपने टीम के जागरूक सदस्यों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके पास अपना क्रांतिकारी इंकलाब साधुवाद जय बिहार जय डोमिसाइल पेश करता हूँ। हमारे संगठन ग्रुप में एक महिला है जिसे हमने शेरनी का उपाधि दिया है, उनका नाम है सुचिता चौहान। वो दीदी है हम लोगों की, बहुत मेहनत की है इस डोमिसाइल कैंडल मार्च यात्रा के लिए। अन्य साथी विभिन्न जिला से आए हुए हैं, हमारे कौशल चौधरी जी, अभय चौधरी जी, अनुराग जी, मधुबनी से आए हुए हैं, ऋषि जी, देव जी सहरसा से आए हुए हैं, अमित चौधरी जी आए हुए हैं दरभंगा से, और रोहित पटेल जी, गोपाल शर्मा जी। और इस यात्रा के लिए जो फंडिंग किया है, दोस्तों को, अभ्यर्थियों को, मीडिया कर्मियों को जगाने का जो काम किया है, उन तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी इंकलाब साधुवाद। और सबका नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ट्विटर पेज पर भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी जिन साथियों ने, फेसबुक पर भी जिन साथियों ने इस अभियान के लिए साथ दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। 5 मिनट से 7 मिनट में अपनी बात करूँगा। साथियों, हमारी मांग क्या है, हम सरकार से क्या चाहते हैं, कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा प्लीज। छोटी सी मांग चाहते हैं ना, हम अपने हिस्से का हक चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं, छोटी सी मांग। एक रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता है, लेकिन उस कविता को हमने अपने अनुसार ढाल दिया है। मैं वो कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दो न्याय अगर तो पूरा दो, दो न्याय अगर तो पूरा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 90%, रखो अपनी तमाम 10%, वही खुशी से नौकरी करेंगे पर परिजन पर हंसी न उठाएंगे। मुख्यमंत्री वापस दे न सका, बिहारियों का आशीष ले न सका, उल्टे चला विद्यार्थियों को पिटवाने। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिहारियों ने भीषण हुंकार किया, अपना संगठन विस्तार किया। छात्रों ने टकमक 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 बोला, छात्रों ने अपना भीषण हुंकार किया, छात्रों ने अपना भीषण हुंकार किया। अंतिम का है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। ये याचना नहीं, अब सीधा रन करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भी घुट घुट कर मर ही रहे हैं महाराज। क्योंकि बेरोजगारी का जो लाठी होता है ना, किसी मोहब्बत के सताए हुए लाठी से कम नहीं है दोस्त। मैंने कई साथियों से, आप लोग बीच बीच में अच्छा लगे तो केवल मुस्कुराने से क्या फायदा। साथियों, मैंने इस 7 दिन काफी प्रयास किया। मैं कई साथियों को फोन कर, मैसेज कर, विभिन्न ग्रुपों में कहा कि भैया इस अभियान में साथ दें। यह अभियान, यह लड़ाई, यह संघर्ष
क्या हम अपने लिए कर रहे हैं? नहीं। हम सबों के लिए कर रहे हैं ना। डोमिसाइल लागू होगा, केवल अकेले हमको फायदा होगा, सबको फायदा नहीं होगा। अरे महाराज, हम अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पाने के लिए ये लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। बताइए, ये संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? हम अपने हिस्से का हक लेने के लिए। उसमें भी हमारे कई साथी बोले हाँ आएंगे, लेकिन साथ नहीं दिया। जब दोबारा फोन किए तो उठाया नहीं, कॉल रिसीव नहीं किया। कईयों ने कहा कि हम आएंगे, लेकिन आया नहीं। क्यों नहीं आया? सरकार जानते हैं खराबी किसमें है। हम लोग अक्सर दोष दे देते हैं, नेतवन को दोष देते हैं। किसको दोष देते हैं? इस सरकार को दोष देते हैं, इस सिस्टम को दोष देते हैं। अरे भैया, सबसे बड़ा दोष तो आप में है, जो आप अपना अधिकार जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो लड़ना नहीं चाहते हैं। आपको केवल अधिकार फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, एक्स पर, यूट्यूब पर चाहिए, या एक्स पर अधिकार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। किसके लिए लड़ रहे हैं? सबों के लिए ना। आज बेरोजगारी है, रोजगार है ना। बड़ी दुख होता होगा जब हम लोग देखते हैं एक दूसरे को जो ज्वाइनिंग लेटर लेकर और फेसबुक पर, एक्स पर जब डालता है, बड़ी दुख होता है। नहीं, दुख होता है ना। हमें ये जानना होगा ना, हमें ये जानना होगा ना कि कहाँ मुझ में कमियां है। आप हम डोमिसाइल की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिनको जैसे तैसे नौकरी हो गया, किसी को आरक्षण के बदौलत, किसी को दिव्यांग कोटा फर्जी डिग्री बनाकर, किसी को गांधी जी के बदौलत वो ज्ञान देते हैं कि एमपी यादव तोरा में क्वालिटी नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भैया हमरा में क्वालिटी नहीं है। क्या हम कमजोर रहेंगे? हम कमजोर हैं। आप मेरे आगे का भोजन छीन लीजिएगा, मेरे जमीन पर आप कब्जा कर लीजिएगा। ठीक है, हमके आपके नजर में हम कमजोर हैं। कमजोर है तू है, क्या दिक्कत? कमजोर है तो है। 102 कट ऑफ जाता है, 101 नंबर आता है, 100 नंबर आता है, तो हम कमजोर कैसे हो गए? इस सिस्टम के कारण ना। हम यदि सिलेक्टेड नहीं हुए, इस सिस्टम में दोष है ना। यदि डोमिसाइल लागू हो जाता, जानते हैं क्या होता? हर एक घर में चिराग जल जाता। हर घर में ये शिक्षा का, रोजगार का, सरकारी नौकरी का एक अलग जग जाता। एक समाज में, अरे भैया तोरा चैन नहीं है। हम लोग सुन लीजिए भैया, एक तो हम लोग सरकार के सिस्टम के सताए हुए बेरोजगार हैं, वो दर्शन किसके लिए लड़ रहे हैं? यदि डोमिसाइल लागू हो जाता तो मुझे लग नहीं रहा, विश्वास है कि हर एक विषय में 10 से 12 नंबर, किसी में 15 नंबर भी कटअप कम जाता है। जिन भाई बंधु को 1 नंबर 2 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाए, यदि डोमिसाइल लागू होता तो आज रोते नहीं रोते। हमारे ऋषि जी हो गए, कुंदन जी हो गए, ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं, कितना का नाम लेंगे जिनको 1 नंबर 2 नंबर से रह गए। बड़ी दुख होता है सर। कई बार हम कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि चलो नहीं यार, लागल झुलनिया में धक्का, बलम चलो डोमिसाइल के लिए। तो जवाब क्या मिलता है जानते हैं सुभाष जी? अरे कहाँ जाएंगे, क्या होगा? आपके मन में ही नकारात्मक है। यही बात तो सरकार जान रही है। यही आपकी कमजोरी को ये निकम्मी सरकार
बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। उसको पता है किन विद्यार्थियों के ने उन्हें कर देंगे। और जब चुनाव आएगा जाति पात धर्म मंदिर मस्जिद कर देंगे, सत्ता हथिया लेंगे। इस देश में कहिए या प्रदेश में दो तरह के लोग हैं, मामा जी। कौन कौन लोग हैं? एक वो लोग हैं, राजनीतिक दल की बात करूं, एक वो लोग हैं जो सत्ता में है और दूसरा लोग है जो विपक्ष में है। अंतर समझिए। जो सत्ता पक्ष में है वो चाह रहे हैं कि कैसनो हम फिर से सत्ता में आ जाएं, और जो विपक्ष में है वो भी कोशिश कर रहे हैं 19-20 गुना भाग करके हम सत्ता पक्ष में आ जाएं। लेकिन मेरा दर्द है इन नेताओं से। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चलिए आप सत्ता में आ जाइएगा, हम नौजवान आपका साथ भी दे देंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? मेरे साथियों को क्या? हमको क्या मतलब का मेरा व्यक्तिगत भी बोल रहा हूँ। हमको मतलब हुआ पूरा समुदाय, जात नहीं, जमात। कौन सा जमात? रोजगार, छात्र, नौजवान। हम लोगों को क्या मिलेगा? या आप वादा करते हैं, आप लिख कर दीजिएगा कि जब भी बिहार में सरकार बने, जिसका भी हो, डोमिसाइल लगाएंगे। यदि हम लोग युवा आंदोलन करें तो आप पुलिसिया तंत्र, पुलिसिया लाठी नहीं चलवाइएगा। वादा कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। हम किसको साधु के हैं और किसको बेईमान के हैं? सब तो वही है। भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब 2023 था तो इंडिया गठबंधन उस समय नहीं था, महागठबंधन था। जदयू राजद एवं अन्य दल थे। डोमिसाइल हटा, हम लोगों ने आंदोलन किया था उस समय भी TRE-1 के लिए, लेकिन हमारा ही अपना साथी साथ नहीं दिया। जब साथी ही साथ देने वाला साथ न दे तो परिणाम आप सब जानबे करते हैं। क्या बताइए? इस सिस्टम से सताए हुए कीड़ा मकोड़ा मुंह में घुस जाता है। क्या करे, हमारी भी कुछ अलगे मजबूरियां। साथियों, विद्यार्थी से कई गुना ज्यादा पुलिस आ गया और हम लोगों को लवार कर मारा। क्या बताएं सर? जब पूर्वा और पछिया हवा बहती है ना तो पूरा अंग क्या बताएं, दर्द करता है। इस सिस्टम को याद आता है। क्या आप गारंटी लेंगे कि हम युवाओं पर, नौजवानों पर, अभ्यर्थियों पर आप लाठी नहीं बरसाइएगा? हम साथ हैं सर। हम भी चाहते हैं ना ऐसी सरकार बने जिसमें युवाओं की भागीदारी हो। अब विधानसभा में सवाल उठता है, कोई वैल्यू नहीं, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो। कहा कि TRE-4 जब विपक्ष पूछा कब आएगा तो बोला मई में आएगा। कहिया आएगा? क्या तारीख है? 17 मई हो गया। कोई है तर्क? बताइए। लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर विधानसभा संसद को कहा जाता है और वहाँ पर संसद विधायक खड़े खुले आप झूठ बोलता है। झूठ को असत्य कहता है, सब जानते हैं। इसलिए मैं बिहार के उन तमाम नौजवान अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, साथियों, पानी में जो आग लगा दे उसे जवानी कहते हैं, और मुंह चुरा कर जो बैठ जाए बेईमानी उसे कहते हैं। जब हम कहते हैं कि चलो आंदोलन के लिए, कहते सर MP यादव जी पुलिस लाठी मारेगा। अरे भैया आप बताइए, तनिक आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, बचपन में पिताजी से मार खाए हैं? नहीं खाए हैं? खाए हैं ना? हम तो बहुत मार खाए हैं, क्योंकि बचपने से उठन था। पिताजी से ज्यादा मार हमने चचा मारे। लेकिन मुझे लग रहा है
कि उनके लाठी और पुलिसिया के लाठी में जितना दम मेरे चचा और पिताजी के लाठी में जोर था, उतना पुलिसिया के लाठी में जोर नहीं था। अरे आप लोग मोहब्बत किए होंगे ना, किए होंगे ना। जब गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, जब कहती है कि तुम तो नल्ले हो, तुम तो बेरोजगार हो, ताना है लड़का, बड़ी आदत खराब है। ताना सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा। हमारे देव बाबू को देखिए हंस रहे हैं। बताइए, बड़ी तकलीफ होता होगा, बड़ी तकलीफ होता होगा जब कहती होगी कि तुम तो बेरोजगार हो, नल्ला हो। अरे उसके ताना में जितना जोर है, उतना जोर पुलिस के लाठी में नहीं है दोस्त। जितना जोर बेरोजगारी में है, उतना जोर पुलिस के लाठी में नहीं है दोस्त। मेरे दोस्त, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम मैक ले लिए हैं और भाषणबाजी कर रहे हैं। बार बार मत डिस्टर्ब किया, सुनिए, ध्यान सुनिए। ठीक है, होता है। अरे 10 लाठी पुलिस का खाइए लेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ होगा? नहीं होगा। हम नौजवानों से यही बात कहते हैं, अरे क्या जाएगा, वो लड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? भैया आपको पता होना चाहिए ना कि बूंदे बूंदे घड़ा भरता है ना, बूंदे बूंदे घड़ा भरता है ना। एक से कुछ चीज होगा। जो बात आप सोच रहे हैं, इसको क्लिप करके रिकॉर्ड कीजिएगा। जो बात आप सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, मार खाएंगे, पिताजी का प्रेशर है, हम भी तो किसी का बेटा है, मेरे पिताजी भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि हमारे माता पिता रेलवे स्टेशन से उठा कर ला लिए, ऐसा तो नहीं ना है। जो प्रक्रिया होता है बच्चे का जन्म, उसी अनुसार मेरा भी जन्म हुआ है ना। हम भी किसी का भतीजा है ना। मेरे चाचा चाची बड़े अरमान लेकर हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। मेरा भी भाई बहन है ना, है ना, है ना, मेरा भी भाई बहन। फिर भी हम आंदोलन करते हैं ना। किसके लिए करते हैं? अपने अधिकार के लिए ना, अधिकार के लिए कर रहे हैं ना। यदि हमें नौकरी मिल जाएगा तो हमारी गरीबी मिटेगी, हमारी परिवार की गरीबी मिटेगी। हम जिस समुदाय से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, उसमें एक अलग क्रांति जग जाएगी। दूसरे बच्चों में भी पढ़ने की भावना जगेगी। बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, रोजगार है। कोई माता पिता अपने बच्चे को कैसे, वो तो यही बोलेंगे ना, फलमा के बेटा बीएड डीएलएड 2 लाख फंसा दिया, और देखो अभी बेरोजगार है। क्या करेगा ये सब करके? चलो मजदूरी करते हैं, चलो प्रदेश चलते हैं, काम करेंगे, नौकरी करेंगे। बड़ी दुख होता है दोस्त, बड़ी दुख होता है दोस्त, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यदि आजादी के समय में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, खुदीराम बोस, पता है ना खुदीराम बोस का सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हंसते झूम लिया था, पता है ना। यही बात यदि वो लोग सोचते हैं, क्या आजादी मिलती? नहीं मिलती। मौत सबकी आनी। क्या कोई है इनमें से, मेरे युवा साथी बताओ कि आपकी मौत नहीं आएगी? हम भी मरेंगे ना। कब मरेंगे है पता नहीं है। घर में रहेंगे सोए हुए तब भी मरेंगे, बैठे रहेंगे तब भी मरेंगे। इससे अच्छा है कि समाज का कुछ भला करके मरे, ताकि शरीर मर जाए, हमारी विचार जीवित रहे। साथियों, विचार कभी नहीं मरता है, विचार कभी नहीं मरता है। मरता क्या है? शरीर मरता है। इसलिए मैं तमाम युवा को, मैं तमाम नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, प्लीज, मैं तमाम नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा, जागो भैया, अभी अभी जागो। उठ मुसाफिर भोर भइल, रैन कहाँ, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। आपको जागना होगा,
और भगत सिंह के पास साथ भी ऐसा ही हुआ था। हेलो जब हाँ, भगत सिंह हाँ, जब हाँ, आजादी कर की रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे थे अपने साथियों के साथ, कर रहे हैं। क्रांति का ज्योत जला रहे थे, उसी दरमियान उनका शादी लगने वाला था। रिकॉर्ड कीजिएगा, उनका शादी लगने वाला था। भाई ना समझ गए? चलो